हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज वीडियो में बात करने वाले जो आपका एग्जाम होने वाला आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका 14 से लेकर आपका 18 फरवरी बीच में होगा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, उसमें किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आप जो आपका पूरा एनालिसिस किया गया है, आपको याद होगा 2017 में आपका मेंस हुआ था, जो कि 17, 18 और आपका 19 जनवरी को हुआ था। यानी 3 दिन एग्जाम हुआ था, 3 सितंबर में, यानी टोटल आपकी 9 सितंबर में हुआ था। तो दोस्तों उन 9 पेपरों को सबका एनालिसिस करने के बाद ये आपको बनाया गया है कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों जो आपका सिलेबस होता है उसमें क्या होता है कि गणित के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका रीजनिंग होता है उसके 35 आते हैं, और साथ में जो आपके जीके जीएस होता है, करंट अफेयर, उससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में, ठीक है, और 120 आपके मार्क्स के पूछे जाते हैं। और साथ ही आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट मिलती हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिक्स नहीं है कि आपके 35 क्वेश्चन ही आए, हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा आ जाए, हो सकता है जीके से आप कुछ कम आ जाए। जैसे आपके पिछली बार हुआ था 2017 में, तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपके कम ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। जैसे मैथ के किस पे आपके 37-38 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के आपके 34 क्वेश्चन पूछे गए, जीके से आपके 50 से 47-48 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 50 न पूछ के। तो इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना है वो हम देखते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर सिस्टम से अगर आपका पूरा एवरेज लगाया जाए तो 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए नंबर सिस्टम से, 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके मेंसुरेशन से, और दोस्तों जो क्वेश्चन आए मेंसुरेशन से वो आपका सीधे फॉर्मूला बेस्ड थे आपके। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लोगे। और बात करें DI की, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों एक टेबल टाइप में बना रखा था आपका, उस टेबल के आधार पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो उसको ज़्यादा आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है और उसमें कुछ नहीं करना है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर दोस्तों आपका आता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। तो यहाँ से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए एवरेज में, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पाइप और टंकी से आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखते हैं इसके बाद, अगला आपका टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, SI और CI से आपका 4 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, यहाँ पे आपका TSD है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये आपका लिखने में गलत हो गया है, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे होगा TSD यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए एवरेज में। इसके बाद दोस्तों आपका आता है SI CI, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए थे, और 3 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन आपका SCF LCM, 2 क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी। तो दोस्तों सेट थ्योरी जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो उससे आपको जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं सेट थ्योरी से वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका टिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे आपका 1 क्वेश्चन पूछेगा टिग्नोमेट्री से। अगला दोस्तों आपका है रीजनिंग, तो यहाँ पे बात करें एनालॉजी की, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपके सादृश्यता, ठीक है। और सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके, इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इक्वेशन दोस्तों कैसे, जैसे आपको देखा है प्लस का अर्थ आपका माइनस है, ठीक है, इस चिन्ह बदल दिया, और भाग को गुणा कहा जाता है, तो इसमें जो समीकरण दे देगा एक, उसे पूछेगा कौन सा आपका सही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आसान होते हैं। और 3 क्वेश्चन आपके ब्रेड रिलेशन से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन रैंकिंग से, 3 नंबर सीरीज, 2 आपके लॉजिकल रीजनिंग से, जिसमें आपको कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन तर्क, ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग से, और 3 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, यानी टोटल आपके 9 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में, ठीक है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2017 में उसमें। अगला दोस्तों आपका आता है जीके, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वो आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं 70 क्वेश्चन के आसपास में, ठीक है। दोस्तों पता होगा आपको जो एग्जाम हुआ था वो 17, 18, 19 जनवरी को हुआ था 2017 में। और दोस्तों बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपके अक्टूबर 2015 का भी करंट अफेयर पूछा गया था। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग आपके 15 महीने का आपका करंट अफेयर लगभग पूछा गया था, 15 महीने का, ठीक है, पिछला। तो दोस्तों आपको मान सकते हो कि अगले साल आपको जब एग्जाम होगा आपको फरवरी में, तो ये मान चलो आपको अक्टूबर 2019 से आपको 2020 से आपको करंट अफेयर पर तैयार करना है। अक्टूबर 2020 से लेके आपको
10 जनवरी 2022 तक के आसपास का, ठीक है। इतना आपको करंट अफेयर तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही पूछे गए थे। फिर दोस्तों आपका था जनरल साइंस। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, आपका 7 क्वेश्चन पूछे गए जनरल साइंस से, तीनों मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए, 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और 2 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से, और 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से यानी कि संविधान आपको हो गया, राजव्यवस्था हो गई, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से, और 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए थे, जिसमें आपकी फुल फॉर्म वगैरह भी कुछ पूछी गई थी, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको पूरा एनालिसिस कर दिया है कि किस चीज़ से आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो कम से कम दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए टॉपिक से, ये तो दोस्तों आपको अच्छे से अपने तैयार होने चाहिए टॉपिक, ठीक है। इसके बाद भी देखो, पहले आप इतना तैयार करो, इसके बाद आपका बचा कुछ आपको तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों कोई भरोसा नहीं है कि कब आपका पैटर्न चेंज हो जाए, यानी किस नए पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। पढ़ना लेकिन दोस्तों आपको सारा पड़ेगा, लेकिन इतना तो कम से कम आपको 100% तैयार अच्छे से करना ही है। और साथ दोस्तों CBT एग्जाम बैठने पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो आपके CBT 1 के जितने पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों ये मानो अगर आपने सारे पेपर अच्छे से सॉल्व करे CBT 1 के, तो कम से कम आपके 50% क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। अगर बात करूँ मैं आपका, देखो मैथ रीजनिंग की बात की जाए, मैथ की और रीजनिंग की, तो यहाँ पे आपको 70 से 80% क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें संख्या चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।